हेलो दोस्तों। आज है आपकी 2 सितंबर और 2 सितंबर के जितने भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सारे सारे हम डिस्कस करेंगे। और जितने भी उनसे रिलेटेड स्टैटिक करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का मतलब तीसरा सबसे अमीर शख्स बन गया है? तो वो आपका एलन मस्क हो जाएगा साथियों। एलन मस्क आपको याद रखना है। और इसी के साथ देखिएगा, इनके बारे में मैं आपको बताना थोड़ा जरूरी समझूंगा। फेसबुक के को फाउंडर, इसके बारे में तो आपने बता दिया है। और शेयरों के फॉरवर्ड स्टॉक स्पिल्स के बाद टेस्ला शेयरों की कीमतों में लगातार बढ़ती जा रही है, और जिस वजह से एलन मास्क की संपत्ति आपकी मार्क जुकरबर्ग से ज्यादा हो गई है साथियों। अब यहाँ पे फेसबुक की बात करी गई है, तो फेसबुक की स्थापना कब करी गई थी? तो आप बोलोगे भाई 2004 में करी गई थी। और फेसबुक इनक्लूसिव इंडेक्स में अपने प्यारे इंडिया का जो रैंक है वो कौन सा है? तो आप बोलोगे 47 है। और इस क्वेश्चन का भी आंसर बताया। और मुकेश अंबानी कौन से नंबर पे? छह नंबर पे आ गए हैं, यह भी आपको याद रखना है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यह है मेरे प्यारे साथियों कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने सेना रेजिमेंट के लिए 2580 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने का समझौता किया है? साथियों बेहतरीन क्वेश्चन है और आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा साथियों। इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊंगा साथियों, है ना। तो इस क्वेश्चन का वैसे आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेगा, मैं बताना चाहूंगा कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 6 सैन्य रेजिमेंट के लिए 2580 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए दो अग्रणी घरेलू कंपनियों यानी कि टाटा पावर लिमिटेड और एक आपका लॉर्सन एंड टूब्रो यानी कि LNT आप जिसे बोलते हो के साथ समझौता किया है। और साथ ही साथ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को भी डील का हिस्सा बनाया है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली आपने बता ही दिया है, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे रक्षा मंत्रालय की बात करी गई है, तो हमारे रक्षा मंत्री कौन है? तो आप बोलोगे भाई राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि स्कॉटलैंड में टक्सेल प्रजाति की भेड़ सबसे ज्यादा कितने करोड़ रुपए में बिकी है? और इस डील के बाद भेड़ दुनिया की सबसे महंगी भेड़ बन गई है। तो आप बोलोगे भाई 3.5 करोड़ रुपए। कितने? 3.5 करोड़ रुपए में। मैं बताना चाहूंगा कि स्कॉटलैंड के टेक्सल प्रजाति की भेड़ सबसे ज्यादा यानी कि 3.5 करोड़ रुपए में बिकी है। और इस डील के बाद वह भेड़ दुनिया की सबसे महंगी भेड़ बन गई है। और नीलामी में बिकी इस भेड़ की जो शुरुआत कीमत है वो $10,500 से होते 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 अब कितनी हो गई है? 4,90,450 यानी कि 3.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है साथियों। और अब आपके सामने क्वेश्चन यह है, इसका तो आपने बता दिया, ठीक है। और इसका तो 3.5 करोड़ रुपए हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इससे भी प्यारा यह है, आपको बताना है कि सिंगापुर की संसद की सत्ताधारी पीपुल्स एक्शन पार्टी के नेता इंद्राणी राजा है ने प्रीतम सिंह को कौन से विपक्षी नेता के रूप में मान्यता दी है? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी बता देंगे पहले, यानी कि क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा, आपने बताया। लेकिन बात करी गई है सिंगापुर की, तो सिंगापुर के बारे में मैं बताना चाहूंगा साथियों कि सिंगापुर के साथ कौन कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है साथियों। तो मैं बताना चाहूंगा, सिंगापुर के साथ 3 हुए थे साथियों। तो पहला कौन सा हुआ था साथियों? तो आप बोलोगे पहला 3 देशों के साथ हुआ था, जिसका नाम क्या था? तो आप बोलोगे भाई एक तो हो गया, 1 मिनट में लिख देता हूं, एक तो हो गया आपका सिटमैक्स। ओके, सिटमैक्स 3 देशों के साथ हुआ था। अब आप पूछोगे भाई वो 3 देश कौन कौन से थे मेरे भाई? तो वो 3 देश में आपको यूं बताऊंगा कि आपके भारत, सिंगापुर और थाईलैंड था। अब आप पूछोगे भाई मैं तो और बताओ, और कौन सा था साथियों? तो आप बोलोगे भाई और एक था सिम्बेक्स साथियों। कौन सा था? सिम्बेक्स आपको याद रखना है, मैं लिख देता हूं सिम्बेक्स। और इसी के साथ एक और था बोल्ड कुरुक्षेत्र कुछ करके था साथियों, ठीक है। तो देखेगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र किन के बीच में होता था? वो सिंगापुर और अपने भारत के साथ हुआ था साथियों, याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ साथियों, आपके लिए आसानी रहेगी समझने में। बोल्ड आपका कुरुक्षेत्र, ठीक है। और इस क्वेश्चन का भी आपने आंसर बताया। संसद की मैं बात करूँ तो संसद को रखा जाता है आर्टिकल 79 में। अब क्वेश्चन यह है मेरे प्यारे मित्रों,
आपको बताना है कि 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप बोलोगे भाई विश्व नारियल दिवस। कौन सा? विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और वाकई में सभी प्यारे साथियों का बहुत ही बेहतरीन एप्रिसिएटेड परफॉर्मेंस। ओके, और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन आपके सामने यह है कि भारत के किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार के अंतर स्थापित करने की घोषणा करी है? तो देखिएगा वो आपका केरल हो जाएगा साथियों। और केरल की मैं बात करूं तो केरल का लिंगानुपात 1084 है। पंजाब का कितना है? तो आप बोलोगे भाई हम हमारा 895 है। गुजरात का कितना है? तो आप बोलोगे 919 है। और महाराष्ट्र का 929 है साथियों। अब आप पूछोगे भाई हमें तो केरल के सीएम बताओ। तो ये तो सबको पता होता है कि पिनरई विजयन है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरे साथियों, ये बताना है कि केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो आप बोलोगे साइलेंट वैली है, पेरियार है, आपका अनुमुदाई है साथियों, और आपका एराम्बिकुलम पेराम्बिकुलम है, आपका इडुक्की अभयारण्य भी हमारे प्यारे केरल में ही है मेरे साथियों, जो कि आप सभी ने बताया। अब आप पूछोगे भाई हमें तो पंजाब का बताओ। मेरे भाई हरिके झील वेटलैंड है। गुजरात का बताओ। तो मेरे भाई गुजरात में भी बहुत सारे में आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो आपका गिर हो गया, गिर के अलावा आपका नागरहोल हो गया, अंसी हो गया, अंसी के अलावा आपका आप बोलोगे भाई बरनेगठा भी है, कुंद्रेमुख भी है, और आपका तुंगभद्रा जो नेशनल पार्क है वो आपके कहाँ पे है? तो आप बोलोगे गुजरात में है साथियों। अब आपके सामने तो ये भी है महाराष्ट्र में बताओ। तो महाराष्ट्र का तो आपने बता दिया सीएम उद्धव ठाकरे, और गवर्नर आपके भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ साथियों नेशनल पार्क। तो आप बोलोगे भाई वहां पे नेशनल पार्क बड़े अच्छे हैं, बोरीवली है, चांदोली है, तदोवा है, और कौन सा है साथियों? तो आप बोलोगे गुगामल, नवागांव, और आपका मेलघाट जो नेशनल पार्क है वो महाराष्ट्र में ही साथियों आप सभी ने बताया है। अब आपके सामने क्वेश्चन यह है, आपको बताना है कि इनमें से किस यूनिवर्सिटी से मिली 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप के लिए मनाली की जया सागर एशिया की एकमात्र छात्रा है जिन्होंने दुनिया के 400 में से टॉप 100 में जगह बनाई है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सफोर्ड ऑफ ब्रिस्टल। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा बताना आपको आवश्यक समझूंगा साथियों। याद रखना है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से मिली 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप के लिए मनाली की जया एशिया की एकमात्र छात्रा है जिन्होंने दुनिया के 400 आवेदनकर्ताओं में से 10 में जगह बनाई है साथियों। ठीक है, हाँ, और साथियों आप ये भी बता रहे हो कि वह अब क्वांटम कंप्यूटिंग में पीएचडी करने यूके जाएगी साथियों। ये सारे क्वेश्चन आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है और आपने बताया। ठीक है, और अब आपके सामने क्वेश्चन यह है, ये तो आपने बता दिया है। क्वेश्चन यह है मेरे मित्रों कि निम्नलिखित में से किस देश की महिला टेनिस स्टार किम लिस्टर्स ने संन्यास की वापसी करने की घोषणा करी है? तो वो आपका बेल्जियम हो जाएगा साथियों। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा बाकी देशों के बारे में मेरा बताना भी फर्ज बनता है, जैसा कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आया है। तो ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं साथियों, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ यूएस संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, आपको याद रखना है। कैनबरा राजधानी है। अमेरिका के साथ कौन कौन सा हो जाएगा? कोपा हो जाएगा, और आपका रेड फ्लैग हो जाएगा, वज्र प्रहार हो जाएगा, टाइगर ट्रंप हो जाएगा साथियों। चीन के साथ हैंड इन हैंड हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर बेल्जियम आपने बता ही दिया है साथियों। अब देखिएगा टेनिस की बात करी गई है, तो टेबल टेनिस कहाँ का गेम है? तो आप बोलोगे चाइना का नेशनल गेम है। अब आपके सामने क्वेश्चन यह है कि भारत को किस पड़ोसी देश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है? तो वो तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूं कि बांग्लादेश के साथ आपका कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? तो आप बोलोगे मेरे भाई कि वो आपका तो संप्रीति था। कौन सा था? मैं लिख देता हूं साथियों, संप्रीति आपको याद रखना है। इसी के साथ देखिएगा भूटान आया है, आर्चरी नेशनल गेम है। नेपाल आया है, तो आप बोलोगे भाई सूर्य किरण है। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपाल के साथ हुआ है। अफगानिस्तान, तो 106 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है अफगानिस्तान की। ठीक है, आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर किया है, और वाकई में आप सभी का परफॉर्मेंस एप्रिशिएटेड। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यह है मेरे प्यारे मित्रों कि सऊदी अरब की तेल कंपनी अराम्को ने आपका उत्तरी क्षेत्र में नई तेल और गैस फील्ड की खोज की है। तो वो कितनी? तो आप बोलोगे 2 नई और गैस फील्ड के बारे में। तो देखिएगा इसके बारे में तो हर कोई आपको बता देगा, और मैं भी आपको बता ही देता हूं साथियों। याद रखना है कि यह नई तेल और गैस फील्ड प्राकृतिक गैस फील्ड अल जौफ इलाके में मिली है, जिसे हदबत अल अजरा नाम दिया गया है। और जबकि एक तेल और गैस फील्ड उत्तर में मिली है, जिसके अलरक उल तुलुल नाम दिया है। साथियों बहुत ही
बेहतरीन क्वेश्चन था। अब आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश में लेबनान के राजदूत मुस्तफा अदीब को 4 पूर्व लेबनान प्रधानमंत्रियों ने पद से अपनी संसद के तौर पर नामित किया है साथियों। तो वो तो देखेगा, आपका आंसर आप बता ही देंगे कि क्या हो जाएगा मेरे साथियों। तो वो आपका जर्मनी हो जाएगा साथियों। और जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है। वैसे वहाँ पे जापान भी है, तो जापान के साथ धर्म गार्जियन, सैन्य मैत्री और आपका मालाबार। ऑस्ट्रेलिया के साथ एयूएस इंडेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। तो थैंक यू सो मच साथियों, वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा साथियों। और देखिएगा, अभी तो उन्होंने ना एसएससी के एग्जाम डिक्लेयर करवा दी है, लेकिन अब आपको क्या करना है साथियों, अब बड़े तौर पे आपको बोलना है साथियों। और यहाँ तक बोलना है कि मेरे भाई, जब तक आपको न्याय नहीं मिले, जब तक आपकी रेलवे की एग्जाम नहीं आई ना, तब तक हमको ट्रेंडिंग में ही रखना है। किसको साथियों? तो आप बोलोगे भाई ट्रेंडिंग में हम रखेंगे, लेकिन किसको? तो आप बोलोगे स्पीक अप एसएससी और रेलवे। ठीक है, आपको पता है ट्विटर चलाना आता है तो आप ट्विटर पे अवश्य बोलिएगा साथियों। और अपना हक है, और अपने हक के लिए आप अवश्य लड़ोगे साथियों। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।